छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जांजगीर में कांग्रेस और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बारी ही फेल हैं। राज्य में चारों तरफ अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। पूरे प्रदेश में बदहाली की स्थिति है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पांचों राज्यों में चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं है। कांग्रेस के नेता खुद तो झूठ बोलते ही हैं, इसके अलावा वो अपने नेताओं से भी झूठ बुलवाते हैं। कौशिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ में फ्रूट पार्क बना हुआ है, किसान वहां टमाटर बेचने जाते हैं। मैंने पहली बार इतना झूठ बोलने वाली सरकार देखी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में मुकाबले में ही नहीं है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष बुधवार को अपने एक दिन के दौरे पर हसौद पहुंचे थे। यहाँ वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा के निवास गए थे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। कौशिक ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो सभी मुद्दों पर फेल है। कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर रही। पूर्ण शराबबंदी तो दूर की बात है, गांव-गांव में शराब की नदियां बह रही हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, जो अब तक नहीं मिला। नशे का कारोबार प्रदेश में चल रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार का नहीं, माफियाओं का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज कोई भी अधिकारी अवैध काम को रोकने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि इस सीट पर जनता का उत्साह बता रहा है कि जनता अपने लोकप्रिय पूर्व विधायक को पुनः विधानसभा में चुनकर भेजेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदर कोतवाली बाजार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी राज्य में नहीं आ रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर 70 लाख युवकों को रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि काला धन वापस आएगा करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ काले धन का। जाति और धर्म के नाम से वोट देने से विकास नहीं हो सकता। हम ठगने का काम नहीं करते हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जिन संपत्तियों को ये बेच रहे हैं, इसे कांग्रेस ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में तत्कालीन सर्कुलेशन प्रदान किया। मलिक ने गिरफ्तारी को अवैध कहा है। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मलिक ने अपने खिलाफ ईडी के ECIR को रद्द करने, तत्काल रिहाई, एक घोषणा पत्र की मांग की कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। उन्होंने ईडी की हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेशों को भी रद्द करने की मांग की है। 5 बार के विधायक मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी 2022 को वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ 3 फरवरी 2022 को दर्ज की गई NIA की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक ने डी गैंग के सदस्यों यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर कुर्ला में एक मुनीरा प्लम्बर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची, जिसका मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपए है। बॉम्बे हाईकोर्ट आज महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। मलिक ने सोमवार को अपने वकीलों तारक सैयद और कुशल मोरे के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुखर आलोचक होने का नतीजा बताया गया है। मंत्री ने उनके खिलाफ दायर ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट को रद्द करने, उनकी तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की है।
62 वर्षीय मलिक ने विशेष PMLA अदालत में उस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की जिसमें उन्हें 3 मार्च तक 8 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। ईडी ने मलिक को 23 फरवरी को तड़के उनके घर पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की 3 फरवरी की प्राथमिकी के आधार पर फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने तर्क दिया है कि मलिक ने कथित तौर पर दाऊद गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर कुर्ला गोवा वाला कंपाउंड में एक महिला की पुश्तैनी संपत्ति को मामूली कीमत पर हड़पने की साजिश रची। हालांकि इसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। 20 साल से अधिक पुराने इस मामले को नवंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा उजागर किया गया था, जब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े के मेगा सीरियल एक्सपोज में शामिल थे। मलिक ने कहा कि ईडी ने उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें अपने कार्यालयों में ले जाने के बाद सम्मन दिया और कानून लागू होने से पहले 20 साल पहले किए गए एक कथित अपराध के लिए PMLA अधिनियम को लागू करने पर सवाल उठाया। गिरफ्तार होने वाले महाराष्ट्र के पहले कैबिनेट मंत्री बने मलिक को ईडी रिमांड खत्म होने पर गुरुवार को विशेष PMLA अदालत में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है कि गुटों में बटे कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इनके संरक्षण में अपराध बढ़ रहा है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अमन चैन का शहर बिलासपुर अपराध गढ़ में बदल गया है। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान ही एक नाबालिग की गैंगवॉर में हत्या हो गई थी। इसमें कांग्रेस का ही एक पक्ष अपराधियों को संरक्षण दे रहा है तो दूसरा पक्ष कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिलासपुर शहर स्मार्ट सिटी के रूप में महानगर का रूप ले रहा है। पहले यह शांति का टापू कहा जाता था और सबसे अच्छा शहर माना जाता था, लेकिन पिछले 3 साल में यहाँ की जनता अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर में आए दिन अपराध हो रहे हैं। शहर में एक दिन ऐसा नहीं होता जब चोरी, चाकूबाजी, रेप जैसी घटनाएं ना हो। ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ कांग्रेस के कई गुट हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जांच हुई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। रेत के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। कोऑपरेटिव बैंक के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। डकैती के मामले में खुलासे के बाद जमीन का मामला सामने आया पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। शहर के थानों के सामने अपराध हो रहे हैं। कांग्रेस के एक गुट के नेता दूसरे गुट के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी ग्रुप अपराधियों के सरगना हैं। यह बिलासपुर के लिए शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्थिति में मुख्यमंत्री को अब बिलासपुर की कानून व्यवस्था पर हस्तक्षेप करना चाहिए और अपराधियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। पूर्व मंत्री अग्रवाल ने नवीन महादेव हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि गैंगवार और चाकूबाजी में नाबालिग की हत्या कर दी गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल अपराधी का नाम बता रहा है, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव में उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। वहीं कांग्रेस का एक गुट सिर्फ इसलिए अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है क्योंकि वह दूसरे गुट का है, जबकि एक गुट दूसरे गुट का सरगना है और अपने गैंग के अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। पूर्व मंत्री ने बिना नाम लेते हुए कांग्रेस नेताओं के गुटीय विवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, एक ग्रुप का नेता जनप्रतिनिधि जिला बदर अपराधियों के साथ फोटो खिंचाकर अभिनंदन कराते हैं। दोनों ग्रुप एक दूसरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। इधर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय नारायण ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के वे खुद 15 साल तक मंत्री रहे और विधायक भी रहे हैं। तब उनके कार्यकाल में शहर की जो दशा हुई थी जनता जानती है। उन्होंने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी नेता 3 साल में हुए विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीएम भूपेश बघेल एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। वह सामान्य तौर पे कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर वे वीडियो में
टी शर्ट, गॉगल्स और स्टाइलिश जैकेट पहनकर बाइक राइडिंग करते नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के इस कूल अवतार को सोशल मीडिया पे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब में होने वाली बाइक रेसिंग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्साहित नजर आए। उन्होंने नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 के पहले बाइक राइडिंग का लुत्फ उठाया। सीएमओ छत्तीसगढ़ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया है। दरअसल 5 और 6 मार्च को रायपुर के बूढ़ा तालाब में नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सीएम बघेल ने इसके पोस्टर का विमोचन किया था। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन का वीडियो प्रमोशन किया है। उन्होंने चैंपियनशिप के पोस्टर का विमोचन करते हुए बाइक राइडिंग का आनंद भी लिया। इस आयोजन के लिए प्रमोशनल वीडियो बनाया गया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शानदार कूल लुक में बाइक राइडिंग का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शानदार बाइक राइडिंग देखकर लोग अचंभित हैं, क्योंकि इससे पहले लोगों ने उन्हें किसानों, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी चलाते हुए ठेठ देसी अंदाज में ही देखा था। यह वीडियो इतना पसंद किया जा रहा है कि सोशल मीडिया में लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साझा प्रयास से राजधानी रायपुर में यह बड़ा आयोजन होने जा रहा है। नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब आउटडोर स्टेडियम में 5 और 6 मार्च को होने वाला है। इस आयोजन में देश भर के बाइकर्स हिस्सा लेंगे। इस चैंपियनशिप के बारे में बताएं तो फ्लड लाइट की दूधिया रोशनी में आयोजित होने वाले रेसिंग के महाकुंभ में भाग लेने देश भर से राइडर्स रायपुर आ रहे हैं। बाइक रेसिंग के लिए खास तौर पर ट्रैक बनाए जा रहे हैं। सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग स्पर्धा के बाद विदेशी राइडर्स द्वारा फ्री स्टाइल मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग भी देखने को मिलेगी, जिसमें वे कई फीट बाइक उछालकर कलाबाजी करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश के फाजिलनगर सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कुशीनगर के विष्णुपुरा क्षेत्र में मंगलवार शाम सपा और भाजपा के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हो गए और दोनों पार्टियों के काफिले में चल रही दर्जन भर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले में भाजपा की ओर से बदायूं की सांसद एवं स्वामी प्रसाद की पुत्री संघमित्रा मौर्य एवं पुत्र अशोक मौर्य समेत 2 दर्जन लोगों को नामजद किया गया है, जबकि सपा की ओर से तमकुही के ब्लॉक प्रमुख वशिष्ठ उर्फ गुड्डू राय एवं दुदही के प्रमुख पति लल्लन गौड़ समेत 1 दर्जन लोगों को नामजद किया गया है। कुशीनगर में सपा भाजपा कार्यकर्ताओं में पथराव एवं मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद रिटर्निंग अफसर अतुल कुमार ने सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य को बिना अनुमति रोड शो निकालने पर नोटिस दिया। उनसे 72 घंटे में जवाब मांगा है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार लोकतंत्र को कुचलने और उत्पीड़न करने का कार्य कर रही है। मेरे पुत्र अशोक मौर्य को अनावश्यक थाने में बिठाकर मानसिक उत्पीड़न करने और मेरे चुनाव प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। गांव भ्रमण और पैसा बांटने का आरोप लगाना सत्ता पक्ष की ही साजिश है। समाजवादी पार्टी में कुशीनगर में बीते मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पे हमले का आरोप लगाया था। इसके बाद भाजपा एवं सपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। बवाल होने के बाद भाजपा सांसद एवं स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा खुलकर अपने पिता के पक्ष में आ गई थी। इसके बाद मंगलवार की देर रात संघमित्रा समेत करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगाकर बीते 3 दिन से आमने सामने हैं। इस बीच बुधवार की रात स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि गैर जिले के निवासी होने के बावजूद वे फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र में वाहनों के साथ घूम रहे थे। पैसा बांटने का भी आरोप लगाया जा रहा है।
आरोप है कि अशोक अपने कुछ सहयोगियों एवं समर्थकों के साथ फाजिलनगर विधानसभा के गांव दुधही में घूम रहे हैं, लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे थे। इसकी शिकायत किसी ने की तो स्टैटिक टीम एवं पुलिस ने छापामारी कर उनको पकड़ा। कुशीनगर के एसपी सचिंद्र पटेल एवं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि शाम को ऐसी शिकायत मिली थी कि प्रत्याशी के पुत्र द्वारा प्रचार किया जा रहा है और पैसा बांटा जा रहा है। इस आधार पर कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी नहीं की गई, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।